Hello guys, class 7. First tell me, have you ever done packing for the journey? क्या आपने कभी पैकिंग की है कहीं जाने के लिए? कभी आप अपने मामा के घर गए हैं, कभी अंकल के घर गए हैं, या कभी किसी ट्रिप पे गए हैं, टूर पे गए, तो क्या आपने कभी पैकिंग की है? हम इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो आप इसके वीडियो जाके देख सकते हैं। रत्ना सागर पब्लिकेशन में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, और इसके साथ भी मैं लिंक के साथ आपका डाल दूंगी कि आप इस पे लिंक में जाकर के इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज, अब हम चेक करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स विद फुल बैक एक्सरसाइज ऑफ पैकिंग फॉर द जर्नी, एंड यस, मोर सॉल्यूशन इज आल्सो अवेलेबल ऑन द channel. You can go to playlist and check that for the same, and subscribe the channel for the coming videos for the chapters. Thank you so much for watching the video. Let's begin your question answer. The very first question is that tick the most appropriate option. The list of the things to be packed was, जो list थी थिंग्स की जो पैक करने की थी वो क्या थी? प्रीटी थी, लोस्ट थी, मिसप्लेस थी, या लॉन्ग थी? एक्चुअली वो लॉन्ग थी, काफी लंबी लिस्ट उनकी बन गई थी इतने सारे सामान को पैक करने की। द राइटर्स इंटेंशन वॉज दैट, राइटर का क्या इरादा था? उसका क्या इरादा था? हिज फ्रेंड्स वुड डू द पैकिंग, कि उसके फ्रेंड्स तो पैकिंग करेंगे व्हाइल ही सुपरवाइज देम, और वो उनको क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा। सी, थर्ड वन इज दैट द राइटर वॉज मोस्ट इरिटेटेड व्हेन, जो राइटर था बहुत ज्यादा इरिटेटेड हुआ था। क्यों क्यों इरिटेट होते हो? अदर्स वॉज वाइल ही वर्क, जब वो काम कर रहा हो और दूसरे उसको देख रहे हो तो उसको इससे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी। नेक्स्ट इज मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, बिल्कुल अजीब सी चीज जो मैंने कभी सुनी हो, जॉर्ज ने कहा था। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज क्या थी यहाँ पर? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज क्या थी यहाँ पे? द डिसअपियरेंस ऑफ द बटर, क्योंकि बटर का वहां से मिसप्लेस हो जाना उसके लिए सबसे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग मानी गई थी। नेक्स्ट इज द बी पार्ट। बी पार्ट में करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स। अब बी पार्ट में फर्स्ट आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है आपकी बुक में से, आपके चैप्टर में से, उसके बेस पे आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। द वेरी फर्स्ट इज हियर, लेट मी डू इट, अरे मुझे करने दो। देर यू आर, सिंपल इनफ, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। When did the writer think of these words, वो इन वर्ड्स को कब सोचता है? कब सोचता है? The writer thought of these words when Harris and George sat on the chairs, जब हैरिस और जॉर्ज दोनों चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, और वो क्या करते हैं? रेस्ट कर रहे होते हैं, while जो राइटर है वो क्या कर रहा होता है? पैकिंग कर रहा होता है हर चीज की। तो जेरोम यहाँ पर राइटर या नरेटर आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टॉकिंग अबाउट, वट वॉज ही टॉकिंग, वो किस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? ही वॉज टॉकिंग अबाउट पैकिंग, वो यहाँ पर पैकिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि पैकिंग को मुझे करने दो। नेक्स्ट, डिड ही गेट अ चांस टू एक्चुअली स्पीक दीज लाइन्स, क्या वो ये बात बोल पाने का चांस ले पा रहा था, या उसको चांस मिला ये बातें बोलने का? बिल्कुल नहीं। हियर लेट मी डू इट मीन्स ऐसी बातें बोलने को वो मतलब बहुत कम बोल पाता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती उन दोनों के सामने बोलने की। तो यहाँ पर क्या आएगा? नो, नरेटर डिड नॉट गेट अ चांस टू स्पीक दीज वर्ड्स एज ही पैक्ड द फर्स्ट बैग अलोन, क्योंकि जो पहला बैग उसने पैक किया था क्लोथ से रिलेटेड, वो क्लोथ का जो उसने पैकिंग की थी वो खुद ही की थी, और वो उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। जिसे वो सोचता है ना कि वो उनको बताएगा कि ऐसे नहीं, ऐसे पैकिंग करो, नहीं नहीं ऐसे पैकिंग करो, तो वो उनको सुपरवाइज करेगा। लेकिन वो तो उसका डे ड्रीम था ना, मतलब दिन में सपने देख रहा था, और ये डे ड्रीम उसका डे ड्रीम ही रह जाता है, ये सपना उसका सपना ही बन के रह जाता है, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं होती उन दोनों के सामने बोलने की। नाउ नेक्स्ट सेकेंड वन, यस सेकेंड इसका आ गया है। फिर से आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट के बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्या पूछ रहे हैं? हु सैड दीज वर्ड्स एंड टू होम, ये वर्ड जो स्टेटमेंट है किसने कही और किसको कही? किसने कही? दीज वर्ड्स वर सेड बाय हैरिस टू द राइटर, हैरिस ने ये वर्ड कहे थे बूट के बारे में कि बूट ने पैक कर लिए या नहीं कर लिए हैं। तो ये वर्ड्स किसने कहे थे? सेड बाय हैरिस, हैरिस ने कहे थे राइटर को, नरेटर को, जेरोम को। ये तीनों एक ही हैं, नरेटर, राइटर, जेरोम, हम एक ही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है व्हेन डिड ही से दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स जो वो कब कहे? He said these words to the writer when he completed the packing, जब उसने पैकिंग कंप्लीट कर ली थी, एंड शट द बैग्स, और बैग को भी बंद कर दिया था, एंड स्टैब्ड इट, और उसकी चेन भी बंद कर दी थी।
वॉज ही रियली, आपको पता है ना, उसको इरिटेट करने के लिए बोल रहे थे, कभी कह रहे कि शूज पैक कर लिया, कभी कहते हैं सोप पैक कर लिया, कभी वो पूछते ब्रश पैक हो गया नहीं। तो ये सारी चीजें बीच में जानबूझ के उसको इरिटेट करने के लिए ही बोलते रहते हैं। नेक्स्ट था, वॉज ही रियली वरिड अबाउट द बूट्स बीइंग पैक्ड, क्या सच में ही नरेटर जो वो वरिड था, या फिर जो हैरिस था वो वरिड था बूट्स को पैक करने के लिए या नहीं? नो, ही वॉज नॉट वरिड, वो वरिड नहीं था अबाउट द बूट्स बीइंग पैक्ड, बिकॉज इफ ही वॉज वरिड, अगर वो वरिड होता देन ही कुड हैव सेड इट, तो उसको पहले ही बोल देता ना, बैग की पैकिंग करने से पहले बोल देता कि बूट पैक कर लो, लेकिन उसे तो बाद में बोला था उसको, जेरोम को, कि तुमने बूट पैक कर लिया नहीं कर लिया। तो वो दोनों, जो जॉर्ज है और जो हैरिस है, ये दोनों तो किसी भी तरह से वरिड होते ही नहीं थे। हम लगा सकते कि जेरोम वरिड था, लेकिन जेरोम तो वरिड होता था चीजों को लेकर के कि हाँ ये पैक हुआ नहीं हुआ, अच्छे से हो गया नहीं हुआ, लेकिन जो हैरिस और जेरोम है वो दोनों बिल्कुल लापरवाह, यहाँ पे बहुत केयरलेस है, तो यहाँ पर उनका सवाल ही नहीं उठता कि वो दोनों वरिड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, यही वो चीज थी जो उन्होंने पहली बार की। वो कौन सी चीज उन्होंने कर दी थी सबसे पहले? हु आर दे, वो कौन है यहाँ पे? सबसे पहले तो कौन है वो? दे आर हैरिस एंड जॉर्ज, क्योंकि वो ही दोनों यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया? दे ब्रोक अ कप व्हाइल पैकिंग, सबसे पहले जब वो पैकिंग शुरू करते तो उनसे हाथ से सबसे पहले कप जो है वो गिर के टूट जाता है। सी व्हाट डिड दे डू आफ्टर दैट, इसके बाद वो क्या करते? किसके बाद? जैसे कप उनके हाथ से टूट जाता तो इसके बाद क्या होता है? दे क्रिएटेड द मैस, वो बहुत गंद मचा देते हैं यहाँ पे हर जगह पे। आफ्टर दैट, और इसके बाद जो वो हैरिस स्क्वेस्ड द टोमेटोज, जो टोमेटोज होते हैं ना उनको सबको स्क्वेस्ट कर लेता, मतलब कुचल जाते हैं सारे, मतलब बहुत बुरी तरह से। एंड जॉर्ज ट्रोड ऑन बटर, और जो जॉर्ज है उसका पैर जो बटर के ऊपर आ जाता है, उसके स्लीपर के ऊपर वो स्टक हो जाता है। तो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे ये सारी पैकिंग करते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ वन, आई टेक माई ऑथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, कहता मैं कसम खाता हूँ मैंने इसको चेयर के नीचे ही रखा था। पुट इट डाउन ऑन द चेयर, ऑन दैट चेयर, कहते मैंने चेयर के नीचे ही रखा था इसको। ये वर्ड्स किसने कहे और किस चीज के बारे में कहे? जॉर्ज ने कहे ये वर्ड्स बटर के बारे में। वो कहता है कि नहीं मैंने तो बटर यहीं पे रखा था, कैसे जा सकता है ऐसे, कैसे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो सकती है कि वो मिल ही नहीं रही पूरी रूम के अंदर, जबकि हमने यहीं पे रखी थी। तो जॉर्ज क्लेम करता है कि मैंने इसको अभी यहीं रखा था, इतनी जल्दी कहाँ चली गई? नेक्स्ट, व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड टू इट, एक्चुअल में इसके साथ तो हुआ क्या था? ये ईट मीन्स यहाँ पे क्या है? बटर है। तो बटर के साथ क्या हुआ था? हैरिस सेट ऑन द चेयर, क्या हुआ कि जॉर्ज ने उसको चेयर के ऊपर रख दिया था बटर को, और बाय चांस हैरिस उस चेयर के ऊपर बैठ गया, और जैसे वो इसके ऊपर बैठा तो बटर जो था उसके ऊपर पहले से ऑलरेडी रखा हुआ था। वेयर बटर वॉज प्लेस्ड, जहां पर बटर पहले से रखा हुआ था, इट वॉज एक्चुअली स्टक टू हिज बैक, और ये एक्चुअल में जो है वो हैरिस की बैक पे उसके पीछे जो वो चिपक जाता है। ओके, सो स्टक टू द बैक ऑफ हैरिस आएगा, ये हिम काट देना, बाय चांस ये हिम एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट, वर दे एबल टू फाइंड इट इवेंचुअली, हु फाउंड इट, क्या फाइनली, इवेंचुअली मीन्स होता है फाइनली, क्या फाइनली वो उसको ढूंढ पाए? क्या वो इस लायक थे कि वो ढूंढ पाए उसको? बिल्कुल, दे वर एबल टू फाइंड इट इवेंचुअली, बिल्कुल वो ढूंढ पाए इसको। और इसको किसने ढूंढा? जॉर्ज ने ढूंढा, क्योंकि हैरिस के तो बैग पे चिपका हुआ था, तो हैरिस तो अपने पीछे मुड़ के देख नहीं सकता था। तो जैसे ही जॉर्ज की बैग हैरिस के सामने होती है तो हैरिस देख लेता है कि अरे, जो सॉरी जो जॉर्ज जो देख लेता है, कहते अरे हैरिस ये तो तुम्हारी बैग पे पीछे चिपका हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर सी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे सी क्वेश्चन? यस, व्हाई वाज द राइटर इरिटेटेड, राइटर क्यों इरिटेट हो गया था व्हेन हैरिस आस्क्ड हिम अबाउट द बूट, जब बूट के बारे में पूछा। तो राइटर क्यों इरिटेट होता है जब हैरिस ने बूट के बारे में पूछा? भी राइटर को क्यों इरिटेशन होती है? क्यों? क्योंकि उसने बूट को पहले पैक, उसने सारे बैग को पहले पैक कर लिया था। पैक करने के बाद उन्होंने जानबूझ के बोला कि भाई तुमने मतलब ये चीज पैक कर ली है, बूट पैक कर लिए हैं, क्योंकि उसने उसको फिर से रीपैक करना पड़ रहा था। तो देखो यहाँ पर अगर आपके मैम आपको शॉर्ट आंसर लिखने के लिए बोलते हैं तो शॉर्ट में आप ये जो ब्लैक इंक से वो लिख लो या फिर रेड इंक से वो लिख लो, और अगर लॉन्ग बोलते तो आप दोनों ही लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। ये नहीं देखना है कि मैंने बहुत लंबा आंसर दे दिया, ऐसा नहीं है, इनका मीनिंग वही है। अगर मैम लॉन्ग में 5 मार्क्स में आपको बोलते कि लॉन्ग आंसर लिखो इसका, तो आप फर्स्ट में ये सारा का सारा लिख सकते हैं। और अगर मैम नहीं बोलती तो आप यहाँ से या तो रेड वाला लिख लो या फिर ये आप
ब्लैक वाला, कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं। सो बोला क्या यहाँ पे, द राइटर वॉज इरिटेटेड, जो राइटर था वो इरिटेट हो गया था, व्हेन हैरिस आस्क्ड हिम अबाउट द बूट्स, जब बूट्स के बारे में हैरिस ने पूछा, बिकॉज द राइटर हैड डन द पैकिंग शट, क्योंकि राइटर ने जो है वो पैकिंग बंद कर दी थी, उसकी चेन भी बंद कर दी थी बैग की, तो इसलिए उसको इरिटेशन हुई। या फिर द नरेटर जो है वो भूल गया था पैक करना बूट्स को, तो उसने क्या किया, हैड टू रीओपन, उसको बैग को रीओपन करना पड़ा, बूट्स को दोबारा से उसमें डालना पड़ा और फिर से उसको रीपैक करके दोबारा उसको बैग को बंद करना पड़ा। तो ये प्रोसेस थी कंटिन्यू आपकी, इनमें से आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं या फिर दोनों लिख सकते हैं जो लॉन्ग होगा, और या फिर जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस डू विद द बटर, बटर के साथ उन्होंने क्या किया, बटर के साथ तो बहुत बुरी हालत बनाई थी इन्होंने। क्या हुआ था, जॉर्ज ने तो उसको ट्रॉड कर दिया, उसको कुचल दिया, जो जॉर्ज उसका तो पैर रखा गया था बटर के ऊपर, एंड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, और उसको अपने स्लीपर के ऊपर से उसको उतारना पड़ा, क्योंकि उसका पैर रखा गया तो उसने स्लीपर डाले थे, स्लीपर के ऊपर वो बटर चिपक जाता है, तो उस स्लीपर पे से उसको उसको उतारना पड़ता है। ट्राई टू पुट इट इन द कैटल, और फिर उसको चप्पल पे से स्लीपर पे से उतारने के बाद उसको कैटल में डालने की कोशिश करता है, बट कैटल के अंदर ये नहीं डाल पाता। एंड एट लास्ट, और लास्ट में वो इसको चेयर के ऊपर रख देता है, हैरिस जो वो चेयर के ऊपर बैठ जाता है और वो फिर हैरिस की बैक पे चिपक जाता है। तो बटर के साथ बहुत बुरी बनती है। आप चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं कि हैरिस और जॉर्ज उसको ढूंढते रह जाते, कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन फाइनली जॉर्ज उसको ढूंढ लेता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड वन, when did Montmorency feel his day had not been wasted। भाई जो डॉग होता है, मॉन्टमर्सी कौन है यहाँ पर, डॉग है। जो मॉन्टमर्सी डॉग है वो क्यों सोचता है कि उसका दिन आज बुरा नहीं हुआ, आज उसका दिन मतलब अच्छा बीतेगा, कोई गलत नहीं हुआ, क्योंकि डॉग्स हमेशा किस चीज में हैप्पी होते हैं कि दूसरों को प्रॉब्लम में डाल के, दूसरों को इरिटेट करके उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको चाटने लग जाते हैं, तो इस तरह की कुछ हरकतें वो करते हैं पागलों जैसी। तो मेड दैम मैड, मतलब लोगों को पागल बनाने में, ऐसे में इनको बड़ा मजा आता है। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और मतलब अपने सिर के ऊपर से चीजों को फेंकना, इधर उधर करना। तो उस दिन तो उसको बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि जॉर्ज और हैरिस भी तो वही चीज कर रहे थे, और उस साथ में डॉग भी उनके साथ मिल जाते हैं, तो उस दिन उसको लगता है कि भाई आज उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि डॉग्स या फिर जो भी पेट होते हैं वो हमेशा क्या चाहते हैं, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ प्ले चाहते हैं, कुछ खेलना चाहते हैं, कुछ तोड़फोड़ करना चाहते हैं, और वो उस दिन जॉर्ज और हैरिस कर ही रहे थे, तो उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अब देखो नेक्स्ट आपका डी क्वेश्चन, ये आपको जो है वो फ्रेजेस दी हुई है, इन फ्रेजेस को आपको सीक्वेंस में लगाना कि पहले कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी, तीसरी, चौथी, यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ सिक्स, यहाँ सेवंथ, एट्थ, यहाँ नाइन्थ, या 10th और 11th इसने ऑलरेडी गिवन है। तो इसकी सीक्वेंस वाइज मैंने यहाँ पे डाल दिया कि पहले उन्होंने लिस्ट बनाई, फिर उन्होंने थिंग्स कलेक्ट की, फिर राइटर ने अपनी पैकिंग फिनिश की, फिर रीओपन किया बैग को बूट पैक करने के लिए, फिर से रीपैक कर दिया, फिर टूथब्रश को चेक किया, फिर से रीपैक कर दिया इसने, ठीक है। रीओपन करना पड़ा बैग को टोबैको पाउच देखने के लिए, फिर से रीपैक किया। अदर्स बिगिन चेक पैकिंग, दूसरों ने फिर हैम्पर्स को पैक करना शुरू किया, जॉर्ज और हैरिस ने, ओके। और फिर मेक्स अ मैस, उन्होंने बहुत ज्यादा गंद मचा दिया वहां पे, पैकिंग फाइनली ओवर, लेकिन बाद में फिर भी फाइनली जो पैकिंग ओवर हो जाती है। तो इस तरह से आप सीक्वेंस इसके लिख सकते हैं। ई पार्ट में आपको दिया हुआ डिस्कस करना है पार्टनर के साथ। सो व्हाई डिड द राइटर ऑफर टू पैक, राइटर ने ऑफर क्यों किया पैक करने के लिए, क्यों किया था, क्या सोच के किया था, और क्या उसका इरादा था ये सब करने का। द राइटर गेव एन ऑफर टू पैक द थिंग्स एज ही थॉट, क्योंकि वो ये सोचता है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट पैकर वही है, और उसका इरादा क्या था, ही वॉज टू गेट द वर्क, वो चाहता था कि हैरिस और जॉर्ज तो काम करे और वो उनको बैठ के सुपरवाइज करे, उनको देखता रहे, उनको डायरेक्शंस बताए कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है। लेकिन इसका जो डे ड्रीम है वो डे ड्रीम ही रह जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। वाई डज द टूथब्रश हॉन्ट द राइटर व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग, जब वो ट्रैवलिंग कर रहा था तो टूथब्रश से उसको क्यों इतना टेरिबल होता है, उसे टूथब्रश का नेम लेते उसको क्यों इतना डर लगने लगता है, क्या हुआ था एक बार उसके साथ, क्योंकि जेरोम जो है एक बार क्या था, फॉरगॉट टू पैक हिज ब्रश, अपनी ब्रश को पैक करना भूल जाता है अपनी प्रायर ट्रैवल में, जो पहली बार उस इससे पहले जब वो ट्रैवल करने जा रहे थे, तो उसमें वो जो पैकिंग करते हैं, तो उस टाइम पे पैकिंग करते टाइम वो ब्रश को पैक करना भूल जाते हैं। उसको फिर क्या कर, रेलवे स्टेशन से वापस उसको घर आना पड़ता है उसको लेने के लिए, बट ही डिडंट फाइंड इट, लेकिन उसको कहीं भी नहीं मिलती, और फाइनली उसको जो है वो कहाँ मिलती है, हैंकी में लपेटे हुए उसको उसकी पॉकेट में ही वो मिल जाते हैं। तो उसको बड़ा हॉरिबल लगता है कि पहली बार जो वो भूल गया था तो उसको रेलवे स्टेशन से घर वापस आना पड़ा था, तो वो चीज उसको बहुत इरिटेटेड लगती है, बहुत ही मतलब
हॉरिबल लगती है, उससे पैनिक होने लगता है उसको कि भाई कहीं वापस से दोबारा उसको ये सिचुएशन ना आ जाए। अब आपका आता है एफ पार्ट। एफ पार्ट में फिर से आपको क्या करना है, व्हाट इज योर ओपिनियन। अब वो आपसे आपके ओपिनियन पूछ रहे हैं उन तीनों फ्रेंड्स के बारे में, आपका क्या ओपिनियन है और उनको आप कैसे सपोर्ट करते हैं। जेरोम वॉज अ गुड पैकर, जेरोम बहुत अच्छा पैकर था, नहीं, जेरोम वॉज अ गुड पैकर नॉट बेस्ट। गुड अच्छा पैकर था लेकिन बेस्ट नहीं था, एज ही फॉरगॉट अबाउट द थिंग्स, क्योंकि वो चीजों के बारे में भूल गया था कि उसने क्या चीज पैक की है और क्या चीज पैक नहीं की है। फिर जोजो हैरिस के बारे में देखते हैं तो उनको तो कोई आइडिया ही नहीं था पैकिंग का, क्योंकि वो मैस क्रिएट कर देते हैं, बहुत गन मचा देते हैं। एंड पैक्ड लाइटेड वेटेड, जो लाइट वेटेड थिंग्स होती है ना, लाइट वेटेड थिंग्स आएगा, सॉरी यहाँ पर लाइटेड आ गया तो लाइट वेट कर लेना, लाइट वेटेड थिंग्स जो है वो बॉटम में पैक कर देता है और जो हैवी वेट की थी उनको ऊपर पैक कर देता है, जिससे कि वो जो सारी चीजें वो स्मैश हो जाती है। तो इसका और भी लॉन्ग आंसर हो सकता है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डिड यू फाइंड द पीस अम्यूजिंग और फनी। ये जो पीस है, पीस मतलब ये जो चैप्टर है आपका, आपको क्या लगता है ये अम्यूजिंग है या फनी है? भाई मेरे को तो बहुत फनी लगा है, सो द पीस इज फनी। वट मेड इट फनी, आपको फनी क्यों लगता है? क्योंकि पैकिंग का जो तरीका है ना उन सबका, वो इसे फनी बनाता है, तीनों के पैकिंग का तरीका इसको फनी बनाता है। फिर कहते हैं कुड दिस पीस, क्या इस पीस का, क्या इस चैप्टर का कुछ और भी नेम हो सकता था? एंग्री टोन में भी लिखा जा सकता था, सीरियस टोन में लिखा जा सकता था। देखो एंग्री टोन में लिखा जा सकता था क्योंकि हर कोई एक दूसरे को इरिटेट कर रहा है, वो पैकिंग अच्छे से नहीं कर रहे, थोड़ा एंग्री टोन इसमें आ सकती थी, लेकिन फनी टोन इसमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट है जी पार्ट, आपको इनके मैचेस करने हैं, जिसे स्पाइसी के साथ चटनी आएगा, कूलिंग के साथ वेसल्स आएगा, कुकिंग के साथ वेसल्स मीन्स खाना पकाने वाले बर्तन आ जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी, यहाँ पर मेल्टिंग बटर आ जाएगा, इंस्टेंट कॉफी मीन्स जल्दी बनने वाली कॉफी आ जाएगी। एच पार्ट में फिर से आपको इस बॉक्स में से वर्ड्स को रिप्लेस करना है, जो फर्स्ट नंबर पे वर्ड्स लिखे ना, जैसे हॉट लिखा है, हॉट वेलकम, तो हॉट की जगह पे कुछ और लगाना है, वेलकम तो रहेगा एज इट इज। जैसे स्टडी हैंडशेक लिखा तो स्टडी की जगह कुछ हो रहेगा, सैड की जगह कुछ हो रहेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर पोलाइट की जगह कुछ हो रहेगा, नियर बाय की जगह कुछ हो रहेगा। तो इस तरह से आपको इनके जगह पे इस बॉक्स में से कोई वर्ड उठा के लिखना है। तो क्या बनेगा, वेलकम, हॉट वेलकम, वेलकम की जगह क्या बनेगा, वार्म वेलकम, ओके। और यहाँ पर विगोरस हैंडशेक आ जाएगा। थर्ड में बैड वेदर आएगा, सैड वेदर की जगह बैड वेदर, बिग स्माइल आ जाएगा। यहाँ पर गुड केयर, पोलाइट केयर की जगह गुड केयर आएगा, और नियर बाय रिलेटिव की जगह क्लोज रिलेटिव्स आएंगे। तो ये आपके आंसर्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आई पार्ट। आई पार्ट में आपको कोई भी एडजेक्टिव लिखनी है सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। अ माउस इज डैश देन एन एलिफेंट, जो माउस है वो स्मॉलर ही होता है, ठीक है, स्मॉलर होता है एलिफेंट के। कुछ और भी आप एडजेक्टिव यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन अगर देन है तो आपको सेकंड डिग्री ही डालनी पड़ेगी। माउंट एवरेस्ट जो है वो इज द, जहां पे द आता है तो थर्ड डिग्री आती है, तो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड आएगा। हेलीकॉप्टर जो है वो चीपर भी आ सकता है, स्मॉलर भी आ सकता है, क्योंकि देन है तो फिर से ईआर वाली डिग्री इसके अंदर आएगी। ऑस्ट्रेलिया इज द है तो फिर से ईएसटी वाली आएगी, तो क्या ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट है द मोनालिसा इज द, यहाँ पर जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल भी आ सकती है, मोस्ट फेमस भी आ सकती है पेंटिंग इन द वर्ल्ड। मरकरी इज द, अब द आ गया, फिर से थर्ड डिग्री आएगी, इज द नियरेस्ट टू द सन। अब आता है थ्री मैन इन अ बोट, जो है वो इज इंडीड वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट, हमेशा वन ऑफ द के बाद बेस्ट ही आएगा, वन ऑफ द बेस्ट, और या फिर थर्ड डिग्री यहाँ पे आती है। नेक्स्ट आपका आता है जे पार्ट। जे में आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करके आपको बताना है कि कौन सा सिंपल में आएगा, कौन सा कंपैरेटिव में, कौन सा आपका सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। तो जैसे एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट में इसमें 16th में को टेम्परेचर दे रखा है, फिर 16th में 1950 में, फिर 2000 ईयर में, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में इसमें टेम्परेचर दे रखे हैं। तो टेम्परेचर इन दिल्ली वाज हाई इन May 1950 was हाई। अब इसमें टेम्परेचर इन दिल्ली वाज हायर 2000 में, हायर, देखो यहाँ पर 41 डिग्री है, यहाँ पर 42 डिग्री है, तो हायर हो गया, और हाईएस्ट किस में आ जाएगा 2010 में। तो आपको जस्ट ये हाई हायर हाईएस्ट ही चेंज करने, बाकी आपका सेम रहेगा डेटा के बेस पर। नेक्स्ट आपका फिर है जो रिस्क का रेट है, इसमें 70 है, इसमें 83 है, इसमें 50 है, तो सबसे कम किसमें, इसमें है। तो क्या आएगा, रॉक क्लाइंबिंग इज डेंजरस,
सिंपल डेंजरस आ गया। अब 70 वाले में लिखेंगे मोर डेंजरस, कौन सा, रिवर राफ्टिंग। और जो बंगी जंपिंग है इसमें 83 है, तो ये मोस्ट डेंजरस में आएगा। ठीक है, तो जैसे कंपेयर करके हमने इन सेंटेंसेस को लिखना है। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक पैराग्राफ लिखना था कि आप कहीं पर ट्रिप पे गए हो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, तो उसके बारे में आपने टूर के बारे में लिखना है, ट्रिप के बारे में। तो मैंने यहाँ पर गोवा के बारे में लिखा है। आप इसमें से लाइन से रिड्यूस भी कर सकते हैं या एज इट इज भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ है, आपने आप कहाँ गए, क्या देखा, क्या क्या, तो ये सारा आपका आप एज इट इज यहाँ से लिख सकते हैं, या कुछ भी आप यहाँ पर कम ज्यादा करके लिख सकते हैं। तो ये था आपका सॉल्यूशन। अदर चैप्टर्स के सॉल्यूशन के लिए आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाके देखिए कि कहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है। और इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।